भारत माता की वंदे। क्यों भाई, जगत सिंहपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। ओडिशा में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार जाना है या नहीं जाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। सभी लोग, दीदी लोग भी हाथ उठाए, जरा हाथ उठाइए। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। मंच पर उपस्थित जगत सिंहपुर के लोकसभा प्रत्याशी विभू प्रसाद तराई जी, नीमापाड़ा की हमारी प्रत्याशी बहन प्रभाती परिदा जी, और हमारे सम्माननीय विधायक समीर रंजन दास जी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। यहां पर जिला अध्यक्ष आश्रित पटनायक, शंकर भोई, प्रदीप कुमार खतोई, प्रदीप कुमार रे, पवित्र कुमार दास, रतिकांत बेहरा, निरंजन नायक, बनरंजन पटनायक, सुशांत कुमार स्वेन, जीवानंद महापात्र, पूर्णेंद्र ओझा, सुशील रंजन दास, संतोष कुमार दास, और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले उत्कल भूमि और समग्र भारतवर्ष के अधिष्ठाता देवता महाप्रभु जगन्नाथ को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मां मंगला, मां सरला और प्रभु गोरखनाथ को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत चाहता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब गोपबंधु चौधरी, स्वर्गीय रमा देवी और स्वतंत्रता सेनानी मोहन दास जी को नमन कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव के 6 चरण समाप्त हो गए हैं। 1 तारीख को 7वें चरण में मतदान है और ओडिशा विधानसभा का भी आप लोगों को मतदान करना है। 5 चरण का परिणाम मुझे मालूम है। आपको जानना है क्या? जगत सिंहपुर वालों बताओ, जानना है? जरा जोर से बोलो, जानना है? 5 चरण में नरेंद्र मोदी जी 310 सीट कर सरकार बना चुके हैं। और भाइयों बहनों, छठे और 7वें चरण में 400 पार करना है। देश भर में तो सिर्फ 400 पार करना है, मगर ओडिशा में 400 पार के साथ साथ यहां पर नवीन पटनायक की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनानी है। भाइयों बहनों,
मैं पहले देश भर के चुनाव की बात करूंगा, बाद में ओडिशा की। ओडिशा वालों, मुझे बताओ जरा, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा एंड कंपनी कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, उनके एटम बम का सम्मान करो। अरे राहुल बाबा, नवीन बाबू, ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं। मैं आज कह कर जाता हूं जगतसिंहपुर वालों, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम इसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ओडिशा का सम्मान, ओडिशा की भाषा, ओडिया संस्कृति और ओडिया कला का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ओडिशा को नवीन बाबू के पीछे से कोई तमिल अधिकारी, तमिल बाबू चलाए, ऐसा चल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, चल सकता है? नवीन बाबू के बाद कोई मुख्यमंत्री तमिल बने, ऐसा चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है? अगर नहीं चल सकता है तो आपके पास मौका है, 75 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दो, हम बोडिया बोल पाए ऐसा मुख्यमंत्री आपको देने का काम करें। नवीन बाबू ने 25 साल तक शासन किया, कभी आपने ओडिया में उनको सुना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुना है? अब ऐसा मुख्यमंत्री आएगा जो आपके साथ तमिल में बात करेगा, तमिल में बात करेगा। ये ठीक है क्या? ठीक है? भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, भाजपा को बहुमत दिला लो। हम यही का धरती पुत्र, युवा, पढ़ा लिखा और आपके साथ ओडिशा में बात करने वाला मुख्यमंत्री ओडिशा को देंगे, ओडिशा को देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताइए जरा, आप यहां पर ओडिशा में 25 साल से नवीन बाबू मुख्यमंत्री है, मगर ओडिशा में पलायन रुका है क्या? युवा आज भी मजदूरी के लिए देश भर में जाते हैं या नहीं जाते? मैं आपको वादा करता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, 5 ही साल में हर ओडिया युवान अपनी पत्नी और बूढ़े मां बाप के साथ यही उसको रोजगार मिले, ऐसा ओडिशा हम बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये ओडिशा हमारा पूरे भारत में सबसे समृद्ध राज्य है। इसकी भूमि के नीचे एल्यूमिनियम, लोहा, कोयला, न जाने कितने खनिज पड़े हैं, मगर एक और देखिए तो ओडिशा सबसे समृद्ध राज्य है, मगर मेरे ओडिशा का नागरिक देश में सबसे गरीब है। इसका कारण 25 साल से नवीन बाबू ने ओडिशा के खनिज को, यहां की खनिज संपदा को बाबुओं के इशारे पर राज्य के बाहर भेजने का काम किया है, राज्य के बाहर भेजने का। और ये क्या होगा? खदान मिलेगा तो तमिल को, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तमिल को, नौकरी मिलेगी
तमिल को। अरे नवीन बाबू, अगर ऐसा ही था तो आपने तमिलनाडु से चुनाव लड़ना चाहिए था, तमिलनाडु से चुनाव। भाइयों बहनों, पलायन केवल और केवल नरेंद्र मोदी ही रोक सकते। मैं आज आपको भारतीय जनता पार्टी का चुनाव एजेंडा बताने आया हूं। नवीन बाबू की सरकार में चिट फंड में ओडिया जनता का करोड़ों रुपया डूब गया। आज मैं कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, 18 महीने में चिट फंड की घोटाला करने वाले को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भाजपा करेगी। और चिट फंड घोटाले का एक एक पैसा गरीबों को वापिस लौटाया जाएगा, वापिस लौटाया जाएगा। भाइयों बहनों, पड़ोस में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार है। वहां पर किसान को धान का हम 3100 रुपया देते हैं क्विंटल का। जरा जोर से बोलो, कितना देते हैं? 3100 रुपया। मैं आज कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, ओडिशा के हर किसान का एक किलो धान हम 3100 रुपया में खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है, मैं आप सभी को कहने आया हूं, एक बार मोदी जी को वोट दो। ऊपर भी नीचे भी हर बहनों को 2 साल में 50,000 रुपये का कैश वाउचर भारतीय जनता पार्टी देगी। ये सुभद्रा योजना हर गरीब माता बहन को 50,000 रुपये की जीवन जरूरियात की चीजें खरीदाएगी। हम हर मछुआरे को 10,000 रुपये का वार्षिक भत्ता देंगे। 40 से 60 के बुनकर को 3,000 रुपया मासिक देंगे। और युवाओं ध्यान से सुनो, ओडिशा में सरकार बनने के बाद 2 साल में 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। राउरकेला, संबलपुर, पारादीप, धामरा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। भुवनेश्वर, राउरकेला, ब्रह्मपुर और बालेश्वर में आईटी पार्क बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 26 लाख घरों में जल जीवन मिशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और 100 दिन के अंदर 5 लाख तक का पूरा इलाज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगी। भाइयों बहनों, ये नवीन बाबू की जो सरकार है, ये झोला साफ सरकार है। हर गरीब को मोदी जी 5 किलो अनाज देते हैं। 5 किलो अनाज हर गरीब को नरेंद्र मोदी बेचते हैं। नवीन बाबू क्या करते हैं? अनाज पर अपना झोला लगाकर गरीब को देते हैं। अरे नवीन बाबू, झोले से पेट नहीं भरता, झोले की जगह इतना अनाज ज्यादा दे देते, चावल ज्यादा दे देते, गरीब आपका धन्यवाद करता। भाइयों बहनों, मोदी जी की सारी योजनाओं को इन्होंने अपने नाम पर करने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, बीजू पक्का घर योजना बना दिया, जल जीवन मिशन, वसुधा योजना बना दिया, पीएम किसान कालिया योजना बना दिया, अमृत सरोवर मोदी जी का मां पोखरी योजना बनाया, एनीमिया मुक्त भारत अम्लान योजना बना दिया,
उन्होंने कुछ नहीं किया, बोर्ड लगाने का काम किया है, बोर्ड लगाने का काम किया है। भाइयों बहनों, यहां के किसान उनकी फसल अपने राज्य में नहीं बेच पा रहे हैं। मैं आज कहकर जाता हूं कि हम राज्य में 325 कोल्ड स्टोरेज बनाकर किसानों को लिए ओडिशा में एक चेन बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भैया हो गए, अब हो गए। आबादी मैं एक सीधी बात पूछना चाहता हूं, एक जगन्नाथ महाप्रभु का रत्न भंडार, उसकी चाबियां गुम हो गई है। भाइयों बहनों, चाबियां गुम हो गई है। उसकी जांच रिपोर्ट जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जगन्नाथ जी के चारों दरवाजे बंद कर दिए हैं, खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? नवीन बाबू, मैं पूछने आया हूं, जगन्नाथ का रत्न भंडार की चाबी किसके पास है? नकली चाबी किसने बनाई? किसने ये जांच रिपोर्ट को रोक कर रखा है? मैं आज आप सबको बताकर जाता हूं, ये जांच रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी 100 दिन के अंदर जारी कर रत्न भंडार के गुनहगारों को जेल में डालेगी। भाइयों बहनों, यहां जमीन पट्टे का मुद्दा है। जमीन पट्टे के मुद्दे पर इन्होंने कुछ नहीं किया है। हमने तय किया है कि 300 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर चकबंदी जमीन पट्टे के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी रिजॉल्व करेगी। और मित्रों, कोणार्क मंदिर का ये रोड है, इसको कोणार्क पर्यटन रोड बनाकर देश भर के पर्यटकों को यहां लाने का काम करेंगे। अभी जब G20 हुआ, मोदी जी ने दुनिया भर के नेताओं का स्वागत किया। इसके पीछे अपने कोणार्क सूर्य मंदिर की फोटो लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ओडिशा की गरीब आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू को आजादी के पहली बार ओडिया राष्ट्रपति बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, ये हमारा बक्सी जगबंधु का जो आंदोलन था, वो आंदोलन की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। आज मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, जगतसिंहपुर में नरेंद्र मोदी जी ने पारादीप से हल्दिया तक 344 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली। 1,35,000 गरीबों के घर बनाए। 2,28,000 गरीबों को बिजली दिया। 8,21,000 घरों में शौचालय बनाए। 8,47,000 घरों में पीने का पानी पहुंचाया। 4 लाख किसानों को 6,000 का सम्मान निधि दिया और पारादीप पोर्ट को कार्गो हैंडलिंग वाला सबसे बड़ा बंदर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं अंत में एक बात पूछना चाहता हूं, माताएं भी जरा जोर से बताए, बहनें भी बताए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था?
500 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाया। पूरा देश, पूरी दुनिया राम उत्सव मना रही थी। ये तमिल बाबू हमारे ओड़िया भाइयों बहनों को राम उत्सव मनाने से रोकता था। मुझे बताओ, जो राम उत्सव मनाने न दे, जगन्नाथ के रत्न भंडार की चाबियां गुम कर दे, जगन्नाथ जी के द्वार बंद कर दे, उनको वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित बनाया, देश को समृद्ध बनाया, और जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वो सभी राज्यों का विकास करने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मैं उत्कल प्रदेश के भाइयों बहनों माताओं को हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, यहां पर भी डबल इंजन की सरकार बनाइए, ऊपर भी मोदी, नीचे भी मोदी। मैं आपको वादा करता हूं, 5 साल में हम ओडिशा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये उत्कल प्रदेश ने, हमारे कलिंग ने, हमारे ओडिशा ने अपने स्वाभिमान के लिए सम्राट अशोक के सामने लड़ाई लड़ी, मर गए, कट गए, मगर अपना अपमान नहीं सहन का। महाराज खारवेल ने ओडिया प्राइड के लिए पूरा जीवन दिया, और आज एक तमिल ऑफिसर ओडिशा का मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न देख रहा है। भाइयों बहनों, मैं आपको कहने आया हूं, ये ओडिशा के सम्मान का विषय है। मुझे जरा मन से बताना, ओडिशा का मुख्यमंत्री ओडिया होगा या तमिल होगा? जोर से बोलो, ओडिया होगा या तमिल होगा? ओडिशा का मुख्यमंत्री ओडिया बोलेगा या तमिल बोलेगा? ओडिशा का विकास नरेंद्र मोदी कर सकते हैं या बीजू बाबू नवीन बाबू कर सकते हैं? ओडिशा का विकास कौन कर सकता है? जोर से बोलो, कौन कर सकता है? नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। भाइयों बहनों, 75 से ज्यादा सीटें मोदी जी को जिताइए, ऊपर भी कमल फूल दबाइए, नीचे भी कमल फूल दबाइए, और ओडिशा के विकास का रास्ता प्रशस्त करिए। मुझे बताओ, जगत सिंहपुर वालों, हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? ऊपर नीचे 2 बार कमल फूल दबाओगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? ओडिशा में भाजपा सरकार बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और बोलिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।